स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि लोग पहले हंसेंगे, फिर विरोध करेंगे और अंत में सब स्वीकार कर लेंगे। मगध पर यह बात एक हद तक लागू होती है। शुरुआत में मगध को अपनी स्वीकार्यता के लिए संघर्ष करना होता है। मगध के हिस्से संघर्ष आरंभ से ही रहा है। इस क्षेत्र की तुलना हम वैसे व्यक्ति से कर सकते हैं जिसने संघर्ष करके, कष्ट झेलकर अपनी पहचान बनाई, शक्ति और समृद्धि हासिल की। अंग्रेजी में इसे सेल्फ मेड कहते हैं। मगध सेल्फ मेड ही है। अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश का शासन चल रहा था। ये वही वंश है जिसमें आगे जाकर भगवान श्री राम राजा बने। जिस समय की बात हो रही है उस समय के अयोध्या और इक्ष्वाकु वंश के राजा सत्यव्रत थे। बुढ़ापे में इन्होंने राज अपने पुत्र हरिश्चंद्र को सौंप दिया और निश्चिंत हो गए। अब रिटायरमेंट के दौर में उनके मन में एक विचार आया। उन्हें पता था कि स्वर्ग तो उन्हें मिलना ही है, लेकिन उनके मन में इच्छा हुई कि वो सशरीर स्वर्ग जाएं, अपने शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचे। उन्होंने अपनी इसी इच्छा को लेकर गुरु और उस समय के प्रख्यात ऋषि गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उचित यज्ञ के आयोजन के लिए कहा। इस पर वशिष्ठ ने सत्यव्रत को कहा कि यह कार्य असंभव है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में वह इस विचार का त्याग कर दें और वह किसी भी सूरत में इस यज्ञ को नहीं करवाएं। लेकिन सत्यव्रत इक्ष्वाकु वंश के शासक थे, वो हार मानने वाले कहाँ थे। सत्यव्रत वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए और उनसे यज्ञ करने के लिए कहा। वशिष्ठ के पुत्रों ने भी मना कर दिया, और जब पिताजी ही नहीं कर सकते तो हम कैसे करेंगे। इस पर सत्यव्रत ने उन्हें धन दौलत का लालच दिया, जिससे वशिष्ठ के पुत्र क्रोधित हो गए और वशिष्ठ के पुत्रों ने सत्यव्रत को चांडाल होने का श्राप दे दिया। अब सत्यव्रत के लिए उम्मीद की किरण केवल विश्वामित्र ही थे। सत्यव्रत जल्दी ही विश्वामित्र के पास पहुंचकर उनके शरणागत हो गए। बहुत अनुनय विनय के बाद विश्वामित्र यज्ञ कराने के लिए राजी हो गए। यज्ञ प्रारंभ होता है और विश्वामित्र के तपोबल से सत्यव्रत अपने रथ के साथ सशरीर स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं। उनका शरीर हवा में ही ऊपर की ओर जाने लगता है। जब सत्यव्रत सशरीर स्वर्ग पहुंचते हैं तो इंद्र और बाकी देवता क्रोधित हो उठते हैं, आश्चर्यचकित हो उठते हैं। उन्हें लगता है कि यदि कोई भी सशरीर स्वर्ग पहुंच जाएगा तो प्रकृति के नियमों का नाश हो जाएगा। क्रोध में इंद्र सत्यव्रत को कहते हैं कि तू गुरु से शापित है, तू लौट जा और सिर नीचे कर यहां से गिर जा। सत्यव्रत गिरने लगता है और इसी स्थिति में परेशान और व्याकुल होकर, बेचैन होकर विश्वामित्र से मदद मांगता है। विश्वामित्र पृथ्वी से ही अपनी शक्ति से सत्यव्रत को हवा में ही रोक देते हैं। इस स्थिति के कारण ही सत्यव्रत को त्रिशंकु के नाम से जाना गया। त्रिशंकु यानी निराधार, जिसका कोई आधार न हो। उधर त्रिशंकु यानी सत्यव्रत उसी स्थिति में लटका रहा। बाद में विश्वामित्र ने उसी जगह त्रिशंकु के लिए एक दूसरा स्वर्ग बना दिया, लेकिन जब त्रिशंकु हवा में लटका था तब उसके मुंह से लार बहने लगा और वो लार धरती पर जा गिरा। कहा जाता है कि जिस जगह यह लार गिरा उस जगह एक नदी की उत्पत्ति हो गई, जिसे कर्मनाशा नदी कहते हैं। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार जिस क्षेत्र में त्रिशंकु के रथ की छाया पड़ी उस क्षेत्र को मगध कहा गया। आज भी कर्मनाशा नदी को बहुत ही अपवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी में स्नान मात्र करने से पहले से अर्जित सभी पुण्यों का नाश हो जाता है। वैदिक काल के लोग इस नदी को पार भी नहीं करना चाहते थे। वो मानते थे कि कर्मनाशा के उस पार का क्षेत्र शनिचर की काली साया का क्षेत्र है। वेद, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में भी इस क्षेत्र का उल्लेख है। कीकट मगध का पुराना नाम है। ऋग्वेद में प्रेमचंद नाम के राजा के अधीन कीकट देश की बात कही गई है। ऋग्वेद के अनुसार ये कीकट नाम के अनार्य, मतलब वैसे लोग जो आर्य नहीं हैं, का निवास स्थान था। पुराणों में भी इस कीकट प्रदेश को पाप भूमि कहा गया है।
इस प्रदेश के बारे में मगध नाम का सर्वप्रथम प्रयोग अथर्ववेद में किया गया है। उत्तर वैदिक काल में यहाँ मग जाति के लोग आबाद हुए, तब से यह कीकट देश मगध हो गया। मग जाति के लोग सूर्य के उपासक थे। छठ पूजा की परंपरा भी इन्हीं लोगों से शुरू होती है। वैदिक काल में मगध में आर्य धर्म का प्रभाव नहीं के बराबर था। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि मगध में आर्य धर्म बिल्कुल भी मान्य नहीं है। मगध में आर्य लोग बहुत बाद में आके बसे थे। इसके पीछे एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक वजह है। भारत में जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलेंगे, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी। भारत का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग के मुकाबले अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिस कारण पूर्वी भाग में सघन वन है, जिनके पेड़ों की लकड़ियां मजबूत है। मजबूत लकड़ियों को काटकर बसने के लिए पत्थर, तांबे और कांसे के हथियार पर्याप्त नहीं थे। इसलिए मगध में एक महत्वपूर्ण सभ्यता के बसाव के लिए लोहे के हथियारों की आवश्यकता थी, जो उत्तर वैदिक काल में ही संभव हो सका। उधर आरंभ में वैदिक सभ्यता और वैदिक धर्म से मगध का कोई संबंध नहीं था, इसलिए आर्यों ने इसे व्रात्यों का देश कहा, मतलब पतितों का देश। आगे भी वैदिक साहित्यों में इस क्षेत्र के लिए द्वेष दिखता है। अथर्ववेद के अनुसार ज्वर यानी बुखार की बीमारी आर्यों के द्वारा पूरब में अंग और मगध भेजा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि शक्तिशाली मगध को प्रत्यक्ष युद्ध में हरा पाना संभव नहीं था। इसलिए मगध के गैर आर्य जातियों को पराजित करने की यह तरकीब सोची गई हो। यजुर्वेद में पुरुष मेघ यानी पुरुषों को बलि दिए जाने वाला यज्ञ के लिए उपयुक्त जातियों का एक तालिका दिया गया है। इस तालिका में मगध जाति भी सम्मिलित है, यानी मागधों को नर बलि के योग्य समझा गया था। ये घृणा का कारण यही रहा होगा कि प्रारंभिक आर्य गंगा के दक्षिण में स्थित मगध राज्य में अपना प्रभाव नहीं जमा सके थे। तमाम तरह के वैदिक अपवित्रताओं के बावजूद मगध में पवित्रता की कोई कमी नहीं थी। इसे आप इन दो उदाहरणों में देख सकते हैं। स्कंद पुराण में एक श्लोक है, कीट केसु गया पुण्या पुण्यम राजगृह बनम चैवंस्याश्रम पुण्यम नदी पुण्या पुनः पुनः। अर्थात मगध में गया, राजगृह का जंगल, चैवन ऋषि का आश्रम तथा पुनपुन नदी अत्यंत पवित्र है। वहीं रामचरितमानस में तुलसीदास ने राम के वन जाने से पूर्व राम कैकई संवाद में कहा है, लागही कुमुख वचन शुभ कैसे मगह गया दिक तीरथ जैसे राम ही मातु वचन सब भाए जिमि सुर सरीगत सलील सुहाय। अर्थात कपटपूर्ण होने के बावजूद कैकई के मुख से कहे गए वचन राम को वैसे ही लगे जैसे अपावन मगध क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद गया तीर्थ शुभ है। मगध का इतिहास इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आगे एक अपवित्र भूमि वैदिक साहित्य में विशेष महत्व रखने वाले अथर्ववेद की रचना भूमि बनता है, बौद्ध और जैन धर्मों का तीर्थ बनता है, धार्मिक क्रांति का केंद्र बनता है, वैज्ञानिक चेतना का आदि भूमि बनता है, समृद्धि और शक्ति का केंद्र बनता है।